आपको पता है, चुनाव की आहट सुनाई देते ही विपक्षी एकता की कोशिशें ऐसे ही शुरू हो जाती हैं जैसे एग्जाम से एक दिन पहले सारा सिलेबस खत्म करने की मेरी कोशिश। और ये विपक्षी एकता की कोशिशें शुरू होना कोई नई बात नहीं है। वैसे 10 साल पहले तक तो सरकार ही नहीं थी और अब अपोजिशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी नई बात तो यह है कि आज के दौर में राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने या चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए ही होने लगे हैं। विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर गठबंधन की कोशिश करना तो पुराने जमाने की बात बन चुकी है। चाहे तुम्हारी पार्टी हो झाड़ू, साइकिल या तृणमूल, या हो राहुल बाबा का हाथ, चाय वाले को हराने के लिए आना पड़ेगा हमें साथ साथ। क्या बात है। उन विपक्षी एकता की कोशिशों के चलते इस बार भी दिल्ली में कभी डिनर के बहाने तो कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाने के विरोध में विपक्षी एकता के सुर फिर गूंजने लगे हैं। वैसे बिना मेल के गठबंधन के बहुत सारे उदाहरण अतीत में भी रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी मिल सकते हैं? लेकिन दोनों दलों ने सरकार बनाई 2014 में। फिर ममता बनर्जी, द्रमुक और जनता दल भाजपा के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं और कांग्रेस के साथ भी। कोई स्टैंड है इन लोगों का? वैसे उत्तर प्रदेश के पिछले लोकसभा चुनाव में तो हमारे अखिलेश भैया और बहन मायावती ने भी हाथ मिला लिया था। और जब पिछले दिनों भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा तो शिवसेना ने कांग्रेस से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं किया। ये सारे उदाहरण देखकर तो गिरगिट भी यही कहेगा, मैं क्या करूं फिर जॉब। साल 2014 और 2019 में भाजपा के हाथों शिकस्त मिलने के बाद से चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता की कवायद एक बार फिर तेज हो चली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भैया विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्योंकि अपना उल्लू सीधा करने के लिए तो सारे राजनेता गठबंधन करने को तो तैयार हो ही जाएंगे, ऐसा अतीत के उदाहरणों से प्रतीत होता है। बात तो सही है। लेकिन नेतृत्व का मसला ही विपक्षी एकता में बड़ी बाधा बन सकता है। लेकिन क्या हमेशा से विपक्ष की हालत ऐसी ही टाइट है? ना ना ना। एक दौर में जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी उस समय विपक्षी एकता का नेतृत्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था। ऐसा चेहरा जिनकी पार्टी की विचारधारा को पसंद ना करने वाले नेता भी उस पार्टी का नेतृत्व करने वाले चेहरे का सम्मान करते थे। और यही कारण था कि 1980 से लेकर 2004 तक के 2.5 दशक में वाजपेयी जी के नेतृत्व पर कभी सवाल खड़े नहीं हुए। तब सवाल खड़े नहीं हुए और अब आलम यह है कि सवाल खड़ा करते ही सीबीआई या ईडी किसी ना किसी का नोटिस तो जरूर मिल ही जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और विकास यही मेरा सपना है, यही मेरा रास्ता है, यही मेरी मंजिल है बोल बोल कर विपक्ष के विकास का बंटाधार करने वाले नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्षी एकता के प्रयास परवान नहीं चढ़ सके। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर विपक्ष की एक राय नहीं बनना। तो सबसे पहले विपक्ष को यह स्पष्ट करना होगा कि वे किसके नेतृत्व में मोदी जी को चुनौती देना चाहते हैं। क्या राहुल बाबा को ममता दीदी और नीतीश कुमार अपना नेता मान सकते हैं? क्या कांग्रेस ममता या नीतीश को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने के लिए तैयार होगी? और क्या मायावती, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी को विपक्ष अपने साथ जोड़ पाएगा? और इस तरह के बहुत सारे और भी सवाल हैं और इन सवालों का जवाब तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही विपक्षी एकता की गंभीरता तय हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसका होगा भोकाल और कौन रह जाएगा सिर्फ बुनता जाल? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।